हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट कॉपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है वो क्या होती है। ब्रॉडकास्ट जो एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं टारगेट ऑडियंस के साथ थ्रू द मीडिया ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। ओके, इसके दो टाइप्स हैं। इसमें हम एक तो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सेकंड है टेलीविज़न के थ्रू। फर्स्ट इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ रेडियो एड कॉपी। रेडियो एड कॉपी क्या होती है। अर्लियर टाइम में जो एक रेडियो है वो एक पावरफुल मीडियम था एडवर्टाइजिंग का। ओके, बट नाउ with the growth of TV, importance of radio advertising has declined. अभी टीवी आ चुका है तो इसमें जो रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो चुकी है, बिकॉज अभी जो मोस्टली प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए टीवी का यूज़ करते हैं। अभी बहुत ही कम एरिया है जिसमें मतलब रेडियो का यूज़ किया जाता है। पुअर सेगमेंट्स हैं जो कंट्री के, सोसाइटी के, वो ही रेडियो का यूज़ करते हैं। इसमें स्टेप देख लेते हैं कि अगर हमें रेडियो में कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसकी एड कॉपी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी मतलब जो एड कॉपी एडवर्टाइजमेंट है वो रेडियो में देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। इसमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनकी क्या एज है, क्या उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है और कौन सी वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बिकॉज इसमें जो रेडियो होता है इसमें तो ओनली हम ऑडियो ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लैंग्वेज का पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज है वो हमारे टारगेट ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या वो यूज़ करते हैं, तो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहिए थ्रू दी रेडियो। सेकंड पॉइंट है डिसाइडिंग लेंथ ऑफ द रेडियो कॉपी। जब हम कोई भी एड कॉपी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो हमने मैसेज देना है उसकी लेंथ को भी ध्यान में रखा जाता है कि हम किस लेंथ का कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो प्ले करें। ओके, थर्ड आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। इसमें हम कस्टमर के नेचर को ध्यान में रखते हुए प्लस नेचर ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए और जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कंपटीशन हो गया उनको ध्यान में रखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा मतलब एड मैसेज होता है वो हम डिसाइड करते हैं कि हम इसमें कौन से डायलॉग्स और स्लोगन्स है वो यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अनाउंसर। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम ये मतलब इसमें डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो हम एडवर्टाइज़र हैं वो चूज़ करेंगे कि कौन हमारे इस मैसेज को अनाउंस करेगा। जब हम अनाउंसर को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी वॉइस क्लियर हो, इम्प्रेसिव हो। इसमें जब हम मतलब अपना जो ऑडियो एडवर्टाइजमेंट है वो तैयार कर रहे होते हैं तो हम इसमें म्यूज़िकल इफेक्ट दे सकते हैं, गुड म्यूज़िक दे सकते हैं ताकि जो भी हमारी एड कॉपी है वो इंटरेस्टिंग और अटेंटिव बने एंड ईजी टू रिमेंबर बन सके। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एड कॉपी। जो भी हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी एड कॉपी की तो वो स्टूडियो में की जाती है। एड कॉपी की रिकॉर्डिंग करते टाइम हम इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे सकते हैं। और इस जो रेडियो एड कॉपी होती है ना, इसमें जो भी हमारा सेलिंग आइडिया होता है वो एटलीस्ट 2 या तो मतलब 3 टाइम्स उसको रिपीट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम फर्स्ट बोल रहे होते हैं तो क्या पता ऑडियंस ने हमारा जो ऑडियो है वो ना सुना हो, इसलिए हमें इसको सेकेंड और 3 टाइम रिपीट करना चाहिए ताकि वो इसको सुन सकें। लास्ट इसका पॉइंट आ जाता है एडिटिंग। एडिटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हमने एड कॉपी प्रिपेयर की है उसका हम होल चेकअप करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ इंक्लूड किया और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। फिर इसमें उसी अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग कर देते हैं। बिकॉज इसमें हम कोई भी जो भी एड कॉपी प्रिपेयर कर रहे थे उसमें कोई ज़्यादा स्पेस ना दिया गया हो तो हम उसको कट कर सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेलीविज़न एड कॉपी। टेलीविज़न एड कॉपी क्या होती है। टीवी एक यूनिक और पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया है, आपको पता ही है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हम बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे साउंड हो गया, मोशन हो गया, इसमें मतलब विजुअल भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। प्लस इसमें हम म्यूज़िक भी इंक्लूड कर सकते हैं टेलीविज़न एड कॉपी में। अभी हम देख लेते हैं कि जो हम टीवी के लिए जो हम कोई एड कॉपी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप हैं वो हमें लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कलेक्टिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
और जिन टारगेट ऑडियंस को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन लोग हमारे कस्टमर हैं, कंपटीशन का लेवल क्या चल रहा है, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, प्लस जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं उनकी एज क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। बिकॉज इन सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही हम एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैसेज है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम स्क्रिप्ट राइटर को दे देते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें आ जाते हैं डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ टीवी एड कॉपी। इसमें भी हम लेंथ डिसाइड करते हैं कि जो भी हम ऐड दे रहे हैं वो कितने टाइम की होनी चाहिए, कितने सेकंड्स की होनी चाहिए। मोस्टली जो एड्स होती हैं वो सेकंड्स में ही आती हैं, कोई ऐड 10 सेकंड्स की हो सकती है, 15, 20, 30। ओके, लास्ट इसका थर्ड पॉइंट आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में हम जो भी हमें पहले इंफॉर्मेशन मिली होती है उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में बोथ ऑडियो और वीडियो जो स्क्रिप्ट होती है वो रेडी की जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें जो ऑडियो स्क्रिप्ट होती है वो इंक्लूड करती है डायलॉग्स राइटिंग एंड स्लोगन राइटिंग, एंड वीडियो स्क्रिप्ट जो होती है वो रेफर करती है डिसाइडिंग मोशंस एंड मूवमेंट्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिलेक्टिंग द क्रिएटिव टीम एंड शूटिंग ऑफ एड फिल्म। जो भी हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना वो एक टेक्निकल जॉब की तरह, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वही इस पे काम कर सकते हैं, वही एक एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टीवी पे हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट देने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, लाइक एक्सपर्ट डायरेक्टर हो गए, मॉडल्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, प्लस जो अच्छे एडिटर होते हैं ना वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसमें जब भी हम कोई शूटिंग करते हैं ना कोई एडवर्टाइजिंग की, तो तब ये डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्लेसेस पे की जाती है और बाद में इन सभी को मिक्स करके एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो बना दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि कोई भी हम वीडियो अगर बना रहे हैं तो मोस्टली अपने भी अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो डिफरेंट प्लेस पे बना के हम उसको मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट है एडिटिंग का। एडिटिंग एक मोस्ट इफेक्टिव ये होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। अगर किसी भी वीडियो की एडिटिंग अच्छी होगी तो मोस्टली जो पीपल हैं, ऑडियंस है, वो उसको लाइक करेंगे, उसको देखना पसंद करेंगे। एडिटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी अननेसेसरीज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं अपनी वीडियो में से। एडिटिंग करते टाइम हम दो ऐड कॉपीज़ बना के चलते हैं। एक तो होती है मेन टीवी ऐड कॉपी और सेकंड इसमें इंक्लूड करते हैं रिमाइंडर टीवी ऐड कॉपी। जो मेन टीवी ऐड कॉपी होगा वो क्या होता है, ये हमारी एक जो प्री डिसाइडेड ड्यूरेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग बनती है, 10, 15, 20, 30 सेकंड कितनी भी हो सकती है, ओके, जितना कि हमने पहले डिसाइड किया था। बट जो रिमाइंडर ऐड कॉपी है वो यूजली बहुत कम टाइम की होती है, जैसे 3 to 5 सेकेंड्स हो गया, बिकॉज इसमें हम कट शॉर्ट एक ऐड कॉपी बनाते हैं जो कि बस हम कंज्यूमर को रिमाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो 3 to 5 की सेकेंड्स की कोई भी ऐड है वो कंज्यूमर देख लेता है तो उसको ऑटोमेटिक माइंड में याद आ जाता है कि जो ये पार्ट है वो उस एडवर्टाइजमेंट का है। जो रिमाइंडर टीवी ऐड कॉपी होती है, जब कोई भी प्रोग्राम आ रहा होता है तो उसके बीच में भी हम शो कर सकते हैं इसको। ये सारे स्टेप थे जो कि हम टेलीविज़न की ऐड कॉपी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू।